यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आतिशी के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन अंदर ही अंदर याद तो आ ही रहा होगा कि कैसे इस आदमी को बाहर फेंकवाए थे। आप देखिए विजेंदर गुप्ता के साथ पहले कैसा बर्ताव होता था, फिर बताऊंगा अब विजेंदर गुप्ता के तेवर देखकर कैसे आम आदमी पार्टी में खलबली मची। कुछ लोग शायद वो तस्वीरें भूल गए होंगे जब दिल्ली में बीजेपी विपक्ष में थी, तब बीजेपी नेताओं के साथ कैसा सलूक होता था। भाई कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंदर गुप्ता के साथ सदन में क्या हुआ, आपको पुरानी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। देखिए सबके साथ केजरीवाल का क्या रवैया हुआ करता था। ये कोई तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। इनको इज्जत से उठाओ, बाहर फेंक के आओ। ये खुद पगड़ी उतार रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। उठाकर फेंक के आओ बाहर इसको। 2 घंटे से लड़की कर रही है यहाँ पे। ड्रामेबाज ना हो एक नंबर का। ये था केजरीवाल मॉडल विधानसभा के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि इनको इज्जत से उठाओ, बाहर फेंक के आओ। बाहर फेंक के आने में कौन सी इज्जत है बॉस? लेकिन रौला था, 60, 62, 67 विधायक आ रहे हैं, एकदम आसमान में है तेवर। क्या किसी को कुछ समझ रहे हैं? जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं बाहर करो। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। जिन जिन लोगों को सत्ता के जोर पर विधानसभा से बाहर निकाला गया था, वो नेता आज मंत्री बनकर विधानसभा में लौटे। और जिन लोगों ने इन्हें विधानसभा से बाहर किया था, जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, विधानसभा में बैठने लायक नहीं छोड़ा। इसलिए आज दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यही वक्त का चक्र होता है। एक बार सुनिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि विजेंदर गुप्ता आज कैसे आतिशी पर भड़क गए। प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रही सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में सदन को चलाएंगे। बहुत बुरा समय आपने देखा, लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। समय तो बदल गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का तौर तरीका नहीं बदला। पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता भड़क गए। वो अपनी सीट से उठ गए और आम आदमी पार्टी को चेतावनी दे डाली, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए विधानसभा में क्या हुआ है। पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के केवल माइक खोल दिए जाएं। बताओ क्या किया है? सदस्यों के माइक खोले जाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। जिंदाबाद, सभी सदस्यों को माइक खोलेंगे। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था। राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूँ। मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। यानी अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी की टीम जो है वो पिच पे पहुंच गई और गार्ड लेने लगी, अब हंगामा कर रहे। अरे मैच तो शुरू होने दीजिए बॉस। दिल्ली विधानसभा में पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले दिन क्या क्या हुआ और अगले 2 दिन के सत्र में क्या क्या होगा वो भी बताता हूं।
आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। फिर सीएम रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। विजेंद्र गुप्ता निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता को बधाई देने के लिए जो बधाई भाषण हुआ उसमें हंगामा हो गया। सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। अब कल सुबह विधानसभा में उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि कल सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। एक तरफ सीएजी की आने वाली रिपोर्ट, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पहले दिन से हंगामा। दिल्ली की राजनीति अभी और उबलने वाली। पहले ही दिन ऐसा बवाल हो गया कि आने वाले दिनों में क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। विधानसभा के पहले ही दिन पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का अपमान करने का आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही सीएम दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। आतिशी का कहना था कि बीजेपी दलित और सिख विरोधी है, इसलिए ऐसा किया है। आतिशी के इस बयान पर हंगामा हो गया। जरा सुनिए क्या हंगामा हुआ है, फिर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई भी दिखाता हूं। आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। आम आदमी पार्टी सीएम के ऑफिस की 2 तस्वीरें दिखा रही है। एक तस्वीर आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त की है, दूसरी तस्वीर बीजेपी सरकार बनने की बात की है। इन दोनों तस्वीरों को दिखाकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही सीएम दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। लेकिन इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी से सवाल पूछ लिया कि ऑफिस में पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाने में बुराई क्या है। वो तस्वीरें तो हर ऑफिस में लगती हैं, हर जगह यही होता है कि भाई राष्ट्रपति की तस्वीर, राष्ट्रपिता की तस्वीर और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी होती है। आप आए तो आपने अलग लगाया, तो इसमें आपने जिनकी तस्वीरें हटाई उस पर तो हंगामा नहीं हुआ था। अब आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें अंबेडकर जी की और भगत सिंह की हटा दी गई हैं या कहीं लगी हुई हैं, लेकिन पहले सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए। अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी फोटो को लेकर बवाल करने लगी। आतिशी सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने लगी। केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। यह सही नहीं है, इससे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। लेकिन बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी को कैसे जमकर सुनाया, वो भी देखिए और फिर दिखाता हूं वो फोटो जो केजरीवाल को पसंद नहीं आएगी शायद। जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी ने इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया।